विनायक सिंह साहब के लिए। तो पहली कविता जो लिखी थी वो पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद। दीवारों से विचारों पर जो अंकुश लग गया होता, दीवारों से विचारों पर जो अंकुश लग गया होता तो बापू डर गया होता। यजीदी जुल्म के आगे हुसैनी जीत ना होती, कृष्ण जन्म ना लेता, विष्णु मर गया होता, फिरंगी सूर्य ना ढलता, ये भारत वर्ष ना होता, कभी भी सत्य की खातिर कोई संघर्ष ना होता। कभी भी सत्य की खातिर कोई संघर्ष ना होता। जहाँ पर डॉक्टरों की एक झलक का नाम है पैसा, जहाँ पर जिंदगी और मौत का संग्राम है पैसा, वहीं जाकर विनायक ने दिलों में धड़कने बांटी, जगाया जीने का जज्बा, जलाई प्रेम की बाती, खिलाए फूल से चेहरे बेआबा जंगलों जाकर, बसाई उजड़ी बस्ती भी उसी का घर बना बस्तर, गरीबों की खुशी को देखकर जलने लगे अफसर, हुआ चर्चा तो नेता भी लगे आने वहां अक्सर, अंधेरे में जले दीपक तो भूत भाग जाते हैं, अंधेरे में जले दीपक तो भूत भाग जाते हैं, बहाने ढूंढ कर वरना जले दीपक बुझाते हैं। विनायक जानता था हर किसी शैतान की साजिश, विनायक जानता था हर किसी शैतान की साजिश, पुलिस की गुंडागर्दी और गुंडा राज की साजिश, कभी मजबूर पर गोली, कभी संस्कार की साजिश, कभी कुर्सी बचाने की वही सरकार की साजिश। हुए मासूम जो घायल तो रोया था विनायक भी, हुए मासूम जो घायल तो रोया था विनायक भी, न जाने कितनी रातों से न सोया था विनायक भी। अदालत पर भरोसा करके खोले राज जो उसने, हिली कुर्सी हुआ हड़कंप, हंसे उसमें विधायक भी। अदालत पर भरोसा करके खोले राज जो उसने, हिली कुर्सी हुआ हड़कंप, हंसे उसमें विधायक भी। लगे निर्दोष पर कोटा और हत्यारा बने सीएम, लगे निर्दोष पर कोटा और हत्यारा बने सीएम, है अपने देश की ये रीत अब तक इस तरह कायम। उसी ही श्रृंखला में नाम विनायक का भी आता है, जुल्म ढाए जाते हैं वो फिर भी मुस्कुराता है। चले जब जुल्म की आंधी न घबराओ न डर जाओ, चले जब जुल्म की आंधी न घबराओ न डर जाओ, चलो मजलूम की खातिर जरा परचम तो लहराओ। सलाखें मोम कर डालो मसीहा है सलाखों में, सलाखें मोम कर डालो मसीहा है सलाखों में, सिखा दो प्यार की बोली सितम ढाते इलाकों में। ये पहली कविता लिखी थी। उसके बाद के पहली लाइन क्या दोबारा कहीं पहले? दीवारों से विचारों पर जो अंकुश लग गया होता तो बाबू डर गया। क्या बात, क्या बात। ये दूसरी कविता है। एक काश के वो सिखों का हत्यारा होता, काश के वो सिखों का हत्यारा होता या गुजरात के नरसंहार में शामिल होता, काश के वो प्राइवेट अस्पताल के लुटेरे डॉक्टरों में से एक होता, काश के वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का दलाल होता, काश के वो राष्ट्रीय धरोहर को बेचने वाला बनिया होता, काश के वो हिंसा प्रेरित करने वाले सलवा जुलूम का सदस्य होता, काश वो भाषा धर्म मस्जिद मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाल पाता, काश के वो घूसखोर पुलिस का अफसर होता, काश के वो किसान की मेहनत से उपजे अनाज को सड़ाने वाला कृषि मंत्री होता, काश के वो त्रिशूल बांटने वाला धार्मिक गुरु होता, काश के वो टीवी चैनलों पर नफरत फैलाने वाला कटमुल्ला होता, काश के वो जंगलों को उजाड़ कर खदान बनाने वाला मंत्री होता, काश के वो पुलिस और सेना के अत्याचार पर गर्व करने वाला राष्ट्रवादी होता, काश के वो अहम की खातिर इंसानियत की बलि चढ़ाने वाले वक्तव्य देता, काश के उसके हृदय में करुणा और दया नाम की कोई चीज ना होती, काश के वो अपने सारे सुख और चैन को त्याग कर गांव की सेवा में ना जाता, काश के वो भी हम आप जैसे सोए हुए नागरिकों में से एक होता, काश के वो भी अपने परिवार और व्यापार में व्यस्त और मस्त होता, काश के वो महात्मा गांधी के आदर्शों का मजाक उड़ा पाता, काश के वो डॉक्टरों द्वारा ली गई शपथ का पालन ना करता, काश के वो भ्रष्ट अन्यायपालिका और दबंगों के आगे घुटने टेक देता, काश के वो घूस लेकर आतंक को भारत में प्रवेश देने वाला सुरक्षाकर्मी होता, काश के वो देश को गरीबों और किसानों की समस्या से बहकाने वाली न्यूज सुनाता, काश के वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता ओबामा साहब के साथ नाश्ता गाता, काश के उसका दिल मानव अधिकार के लिए नहीं धड़कता। तो आज विनायक देश का खलनायक नहीं कहलाता, ना कोई कार्रवाई होती, ना ही देशद्रोही का इल्जाम गढ़ा जाता,
उम्र कैद की जंजीरों से दूर वो भी सम्मानीय और स्वतंत्र होता। काश काश काश। Anand, I think we should leave now.